सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। तो जो मध्य प्रदेश के कुछ कैंडिडेट हैं उनके लिए फाइनली कुछ एक गुड न्यूज़ है, जिसमें देखा गया है कि फ़िलहाल कुछ टाइम से ना मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि विभिन्न जो भी हमारे न्यूज़पेपर आते हैं ना, तो उसमें कुछ न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही है कि जो मध्य प्रदेश के आगामी टाइम है ना, उसमें 8500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। 8 साल बाद 500 नए एएसआई भी मिलेंगे। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि जो अब 8500 की मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती आएगी ना, तो उसमें देखो कांस्टेबल भी आएगी, एसआई भी आएगी और एएसआई भी आएगी, और एक पद होता है सूबेदार, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, वो पोस्ट भी आ रही है। तो सबसे बड़ा जो है ना, जो तैयारी एसआई वाले करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एसआई की लास्ट वैकेंसी 2017 में आई थी और लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के बाद एसआई की वैकेंसी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है कि जो एसआई ना 2 महीने पहले एक गज़ट निकाला गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो एसआई का पैटर्न है ना, वो चेंज कर दिया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि शायद लग रहा है कि जहाँ तक अगले 1 या 2 महीने में, मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक अगले 1 या 2 महीने में क्या होगा कि अगले 1 या 2 महीने में कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद थोड़ा जो एसआई का ना पैटर्न बदला है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बदला, थोड़ा सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं। तो उसमें मेरे को लग रहा है कि मिनिमम इसमें अपन को ना 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। चलिए देखते हैं, जैसा कि दिया गया है कि क्या है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल है ना, जो इसका एग्जामिनेशन एंड सिलेबस वैसे बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या रहता है कि ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, केवल एक पेपर होता है। उसके बाद हमारा फिजिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें 3-4 सब्जेक्ट कॉमनली रहते हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, जीएस आएगी, फिर क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। इसके अलावा इसमें एमपी जीके आएगी, एमपी जीके आएगी। इसके अलावा इसमें साइंस आएगी और इसके अलावा इसमें मैथ्स आएगी। लेकिन एक बात पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एमपी में मैंने जो देखा है कुछ एग्जाम्स में, इधर क्लियर बोल देते हैं नोटिफिकेशन में कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं रहता है। कभी कभी जैसे मैथ्स से क्वेश्चन बढ़ा देंगे तो रीजनिंग से कम कर देंगे। तो इसमें ये मत रहना कि, लेकिन एक उसका एक लिमिटेड ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि मैथ्स 50% कर दें। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो 50 मतलब जिसमें से क्या देखने को मिलेगा कि इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, एमपी जीके और साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें वही चीज़ें बताया गया है कि 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आएगी। इसके अलावा मैथ्स आएगी, साइंस और अर्थमेटिक आएगी। इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेना, एमपी जीके भी इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या दिया है, जैसे देखा गया है कि एमपीएसआई क्या दिया गया है कि एमपीएसआई का ना, हाँ, क्या दिया हो कि एमपीएसआई का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है। तो इसमें देखते हैं कि न्यू में क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले तो क्या कर दिया गया है कि एक कर दिया, ए प्री टू मेंस कर दिया गया है। 4 फेज में एग्ज़ाम कर दिया गया है, प्री टू मेंस। इसके अलावा इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा, हमारा इंटरव्यू होगा, तो उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे। तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा ना, तो प्री का एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टाइम 2 घंटे का मिलेगा, लेकिन ये केवल क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। इसके अलावा जो मेंस आएगा ना, सबसे बड़ा खेल मेंस में चेंज कर दिया गया है। जो मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में क्या कर दिए गए हैं, 2 प्रश्न कर दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 300 का होगा। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्या करा गया है कि निगेटिव मार्किंग इस बार से लागू कर दी गई। लेकिन अभी इसमें क्लियर नहीं बताया गया है कि कुछ, लेकिन सबसे बड़ा एक विवाद इसमें ये उठा था कि जब गजट निकला था ना, तो उसमें साफ साफ बोल दिया गया था कि प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा तो फिर आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे को लग रहा है, जहाँ तक एक जैसे अभी तक केवल 4 ऑप्शन आते थे क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है एक 5वां ऑप्शन भी इसमें कुछ डालेंगे कि इसका आंसर हमको नहीं पता है, फिर हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि यदि माइनस मार्किंग है और यदि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है, तो इसमें ऐसा एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो इसको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या है हमारा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारी शारीरिक दक्षता यानी कि जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो होगा 100 नंबर का। इसमें भी क्या रहेगा, जैसे 800 मीटर की इसमें दौड़ रहती है, लगभग 9 फीट, हाँ, लगभग 9 फीट की इसमें लंबी कूद रहती है, और इसमें हमको एक गोला फेंक करना होता है, जो अप्रॉक्स मेल के लिए लगभग 8 किलोग्राम का रहता है, जो मेल के लिए 8 किलोग्राम का रहता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कर दिया गया है, इंटरव्यू इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि साक्षात्कार इसमें ऐड कर दिया गया है।
कुल नंबर कितना है 50 अंक का, और ए अंतिम रूप में चयनित सम्मिलित, यानी कि जो हमारा पेपर है ना, मतलब जिससे हमारी मेरिट बनेगी, मेन से हमारा 600 का, फिजिकल है 100 का, और इंटरव्यू है 50 का, यानी कि टोटल जो मेरिट बनेगी ना वो 750 में से बनेगी। तो ये थी एक आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसमें शायद मेरे को लग रहा हो जिसको तैयारी करना हो ना तो अभी से लग जाना, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यदि मान लो मई या जून में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है ना कांस्टेबल का, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है जुलाई या अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो यदि आपको प्रिपरेशन करना है ना तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें केवल अपन को मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा जीएस और साइंस, और इसके अलावा एमपी जीके, इतनी चीज़ें पढ़ना है। और जो एमपीएसआई है ना तो उसमें थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती है, जिसमें हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और आजकल जो भी मेंस का सब्जेक्ट है, मेंस का सिलेबस चेंज हुआ ना, तो मेंस में हमको हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी, इसके अलावा एक मूल विधि नाम के सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वो भी हमको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे एक पीआईक्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिसको भी ये लेक्चर देखना है वो देख सकता है, जिससे तुम्हारा जीएस का प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगले कुछ टाइम में, मतलब अगले 3 या 4 दिन में यदि पॉसिबल हुआ तो मैथ्स की भी प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे, और यदि कुछ दिनों में और पॉसिबल हुआ तो रीजनिंग के भी हम प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे। यदि जीएस का जिसको देखना है देख सकते हैं, उसके 1-2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, और डेली लगभग 1 लेक्चर अपलोड हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि ये हमारा चैनल है हमारा गुरुकुल, जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो ये अच्छी लग रही हो ना तो उसको लाइक करें, और आप लोगों की यदि जो भी डिमांड है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें, और यदि पॉसिबल हो तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।